नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो का स्पेशल गुवाहाटी एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। जी हाँ, मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ आज हमने राजस्थानी सम्मेलन किया है। असम में मौजूद उन तमाम राजस्थान के रहने वाले बाशिंदों को जिनकी कर्म भूमि और अब कईयों की तो ये जन्मभूमि जो राजस्थान की जड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं बन चुकी है, उनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। और इसीलिए आज यहाँ पर हिमंत बिस्वा शर्मा से बहुत सारे मसलों पर बात होने वाली है। वो अंश आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन आज शुरुआत में उस खबर पर बात करना ज़रूरी है जिसने बहुतों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम 1975 के दशक में पहुंच गए हैं। कल हिंदी दिवस था, मैं पुणे में थी, वहाँ हिंदी पर अपने हृदय की बात कर रही थी और तब मुझे खबर मिली कि एक लिस्ट निकाली गई है और ये लिस्ट निकाली है इंडी अलायंस या INDIA ब्लॉक ने। और वो लिस्ट ये थी कि ये वो तमाम पत्रकार हैं जिनके कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करेंगे। उन 14 लोगों में एक नाम आपकी एंकर, आपकी पत्रकार रूबिका लियाकत का भी था। मैं 15 सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ और बहुत फख्र के साथ कहती हूँ कि मैं भारत का चौथा स्तंभ हूँ। मुझे किसी का खौफ नहीं है और इसीलिए बेलौस होकर, बेखौफ होकर मैं ये कहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, क्योंकि भारत ही मेरा पक्ष है। और जो भारत का साथ देगा, जो भारत के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और जो भारत की संस्कृति, उसकी परंपरा को सर आंखों पर रखेगा, मैं उसका साथ दूंगी। और जो भारत के मुखालिफत करता हुआ नजर आएगा, मैं उससे सवाल करूंगी। और इसमें ये नहीं देखूंगी कि ये सत्ता पक्ष है कि ये विपक्ष है। ये मैंने ना कल किया था, ना आज करूंगी, ना आने वाले कल आप ऐसा होते हुए मेरी तरफ से देखेंगे। सवाल पूछना मेरा कर्तव्य भी है और मेरे लिए ऑक्सीजन भी। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने हक दिया मुझसे मेरी ऑक्सीजन छीनने का? आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे, तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, आप उनके नेताओं से सवाल पूछिए, लेकिन आप तो शूट द मैसेंजर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा पिछली बार कब हुआ था? हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि पत्रकारों के सवाल पर बैन लगा दिया जाए, उनका बहिष्कार कर दिया जाए? आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मैं हर उस शख्स से सवाल पूछूंगी जो लगातार भारत का पक्ष रखने की बजाय उस पर सवाल उठा रहा है। आखिरी बार तमाम पत्रकारों पर इस तरीके का बैन हुआ था इंदिरा गांधी के समय 1975 में। इमरजेंसी का वो दौर था। मैं आपसे पूछती हूं, क्या ये इमरजेंसी 2.5 है? और अगर है तो हम इससे लड़ना और निपटना जानते हैं। मैं आज की बेटी हूं, देश की बेटी हूं और मुझे सवाल करने से, पत्रकारिता धर्म निभाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं।